नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। अहम मुद्दे को लाता हूं, पूरी खबर आपको बताता हूं। सिंधिया के महल में हो गई चोरी। जी हां, बीजेपी सांसद ज्योतिराय सिंधिया के पुश्तैनी महल जय विलास पैलेस में हो गई है चोरी। चोरों ने लगा दी महल में घुसकर सेंध। ये चोरी कैसे हो गई और क्या चोर चुरा ले गए, ये सुनकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। चोर आए तो बड़ा काम करने, बड़े सेंध लगाने के लिए, लेकिन चोर चुरा के क्या ले गए ये भी मैं आपको बताऊंगा, जिसको खुद पता चलने के बाद सिंधिया सोच में पड़ गए होंगे कि लेकिन ये स्थिति बनी कैसे कि चोर घुस गए इतने बड़े महल में सेंधमारी करते हुए। दरअसल चोर रोशनदान के जरिए घुसे थे। यहाँ पर रानी महल है, इसी परिसर में रानी महल में रिकॉर्ड रूम है, जहां पर सिंधिया परिवार से जुड़े हुए काफी दस्तावेज, काफी अहम दस्तावेज मैं कहूंगा रखे जाते हैं। इन्हीं दस्तावेजों को खंगालने के लिए मैं कहूं चोर आए थे। इस पूरे मामले पर जो पुलिस अधिकारी हैं वो क्या कह रहे हैं, पहले आपको सुनवा देता हूं। ये रानी महल के गेट के बगल में पहले यहाँ बैंक कार्य करती थी। वर्तमान में अभी यहाँ उनकी कुछ चीज़ें वैसे ही रखी हुई हैं। तो सोमवार के बाद से और अभी आज पुलिस को सूचना प्राप्त हुई तो इन 2 रातों में ही कोई घटनाक्रम घटित हुआ और ऊपर से छत के सारे नीचे उतर के चोर घुसा उसने उसमें चीज़ों को तोड़ फोड़ करके और उसको तलाशी वगैरह ली है। अभी वो लोग देख रहे हैं उसको और चेक करवा रहे हैं बैंक से कि उनका क्या इसमें चुरा गया है। सुना आपने, अधिकारी कह रहे हैं कि अब जांच की जाएगी और किस तरीके से चोरों ने सेंधमारी की थी। दरअसल ये बात कैसे सामने है मैं आपको बता दूं। सूत्र ये बताते हैं कि सिंधिया के इस महल में, जो रानी महल है परिसर में, यहाँ पर जो रिकॉर्ड रूम है, यहाँ पर अगर कोई सिंधिया घराने से कोई सदस्य आता है तो फोटो ली जाती है और पूरे रिकॉर्ड को एक बार व्यवस्थित तौर पर देखा जाता है कि जो चीज़ें हैं, जो दस्तावेज हैं वो सुरक्षित रखे हुए हैं वहाँ पर कि नहीं रखे हुए हैं। वहाँ पर जो भी अहम चीज़ें हैं उन पर किसी की नज़र पड़ी या किसी ने उन पर हाथ साफ करने की कोशिश तो नहीं की गई। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है। मैं आपको ये भी बता दूं, 10 साल पहले इसी तरह चोरों ने सिंधिया के महल में घुसकर सेंधमारी की कोशिश की थी। तब भी दस्तावेजों को खंगाला गया था। इस बात के 2 मायने साफ हो रहे हैं। हालांकि बाद में पुलिस हरकत में आई, पुलिस के साथ वहां पर स्निफर डॉग भी पहुंचे, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स भी पहुंचे वहां पर। लेकिन कुल मिलाकर कौन है जो सिंधिया घराने से जुड़े दस्तावेजों को हासिल करना चाहता है? कहानी को अगर आप समझेंगे, इससे 10 साल पहले भी यही कोशिश क्यों की गई कि जो अहम दस्तावेज इस रिकॉर्ड रूम में रखे जाते हैं रानी महल के, उस पर हाथ साफ करने की नियत से चोर तब भी घुसे थे। और 10 साल बाद फिर वही स्थिति आती है कि चोर एक बार फिर सेंधमारी कर देते हैं सिंधिया के महल में। हालांकि अब आप सोचेंगे कि चोर ले क्या गया सिंधिया के महल से। जो चोर आए थे, एक पंखा चुरा ले गए और पंखा के साथ कंप्यूटर की थोड़ी सी सामग्री ले गए और वो सामग्री छत पर मिल गई। जब पुलिस पहुंची, पुलिस ने जांच पड़ताल की, पंखा जरूर चोर ले गए हैं। बड़ी चोरी करने आए थे चोर सिंधिया के महल में और पंखा चुराकर चले गए। चलिए, ये बात तो हो गई चोरी से जुड़ी हुई। लेकिन सवाल ये भी उठा कि जय विलास जैसे इतने सुरक्षा से भरे महल में कैसे कोई चोर सेंधमारी कर सकता है। जरा देखिए आप आलम, जहां पर सुरक्षा के इतने इंतजामात हों वहां पर चोरों ने कैसे सेंधमारी लगा दी कि महल में घुस गए और रानी महल में परिसर में रखे रिकॉर्ड रूम में जाकर सिंधिया घराने से जुड़े अहम दस्तावेजों को खंगाला गया। वही बार बार कहानी में ट्विस्ट आता है और बात सोचने की बात आती है, जिस बात का जिक्र मैं आपसे कर रहा था कि 10 साल पहले भी चोरों ने इसी तरीके से जो अहम दस्तावेज है उनको खंगालने की या यूं कहूं चुराने की कोशिश की थी। तब भी चोर कामयाब नहीं हो पाए थे। तो कौन है वो जो सिंधिया घराने से जुड़े इन अहम दस्तावेजों को हासिल करना चाहता है, या यूं कहें कि इन दस्तावेजों पर चोरों की नजर है? क्यों है ऐसी नजर? साथ ही साथ हालांकि बड़ा मकसद भी हो सकता है। आप जानते हैं कि भव्य है जय विलास पैलेस सिंधिया का महल, लेकिन इस बार जिस तरीके से महल में चोर घुसे, चोरों ने सेंधमारी कर दी, रोशनदान यानी छत के जरिए घुसे। सवाल यह है कि मकसद क्या था? सिंधिया के महल में घुसकर चोर किस तरीके से वारदात को अंजाम देना चाहते थे? फिलहाल ये तो जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही है। अब देखने वाली बात यह है कि चोर जिस नियत से आए थे, पुलिस अगर जल्द गिरफ्तार करती है या पुलिस को कामयाबी मिलती है तो स्थिति साफ हो जाएगी इस मामले में भी कि आखिरकार चोरों का मकसद क्या था। लेकिन बड़ी बात है कि सिंधिया के महल में चोर घुस गए, सुरक्षाकर्मी देखते रह गए, दस्तावेज भी पूरे खंगाल लिए रिकॉर्ड रूम में पहुंचकर। वो रिकॉर्ड रूम जिसमें बड़े सुरक्षित तरीके से सिंधिया घराने से जुड़े दस्तावेजों को रखा जाता है।
अब पुलिस के एक्शन की बात आती है। पुलिस ने, मैंने जैसे आपको बताया, फिंगर एक्सपर्ट से लेकर स्नीफर डॉग की मदद ली है इस पूरे मामले में। अब ये सवाल उठता है कि पुलिस जब गिरफ्तार करेगी और वास्तव में जब पूरा पर्दाफाश होगा तब पता चलेगा, क्योंकि 10 साल पहले अगर जिस तरीके से चोरों ने कोशिश की थी और 10 साल बाद फिर वही बात आती निकल कर कि सिंधिया के महल में चोर घुसे और उन्होंने इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया। बड़ी बात वही है, मकसद क्या था चोरों का? इतने बड़े महल में घुसकर बड़ी चोरी करना, या वो चोर जो पंखा चुरा कर चला गया, आखिर मकसद क्या था? ये देखने वाली बात होगी। पुलिस क्या इस मामले में खुलासा करती है, ये भी सामने निकल कर आएगा। आप देखते रहिए MP तक।